नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की आवाज ऑनलाइन हिंदी न्यूज। खबर लखीसराय जिले से है। लखीसराय जिले के जन सुराज के भावी प्रत्याशी सूरज कुमार ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए बताया कि किस तरीके से वर्तमान की सरकार में किसी भी व्यक्ति को कुछ नहीं दिया गया, चाहे वह अस्पताल हो या फिर शिक्षा से जुड़ी हुई बात हो। आइए जानते हैं कि इन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कहा। सूरज जी, जनसुराज से आप संभावित प्रत्याशियों की सूची में आ रहे हैं, क्या सत्यता है इसकी? देखिए, पार्टी का ये कार्य है कि इसको उम्मीदवार बनाएगी। मेरा कार्य है मुख्य रूप से क्षेत्र में आकर क्षेत्र की समस्याओं के ऊपर बात करना है, जिसको लेकर मैं लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहा हूँ और लखीसराय की जो दयनीय स्थिति बनाई गई है उस दयनीय स्थिति के बारे में लगातार जो है वो लोगों से अपने विचार विमर्श कर रहा हूँ और एक विजन प्लान दे रहा हूँ कि किस तरह लखीसराय में बदलाव की आवश्यकता है। भ्रमण करते हैं, क्या समस्या लगती है? लखीसराय में ना डेवलपमेंट के मानक को इतना निचले स्तर पर ला के रखा गया है, जैसे कहा जाता है कि जनता का इतना शोषण कर लिया जाए कि उसको जीना भी जो है वो डेवलपमेंट लगे। उसी तरीके से अगर हम कुछ विषयों को छोड़ दें, कनेक्टिविटी वगैरह को, वो भी मेन रोड्स की कनेक्टिविटी को, तो आप किसी विषय को नहीं कह सकते वो सही है। चिकित्सा की इतनी दयनीय स्थिति लखीसराय में हमको लग रहा है कि सबसे खराब आसपास के जिलों में होगी। किसी भी हॉस्पिटल में कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। आपको डॉक्टर एक MRI लिख दे तो या तो आपको पटना के लिए भागना पड़ेगा या तो आपको बेगूसराय के लिए भागना पड़ेगा। आप जाइए बधिया में, देखिए क्या अस्पताल की स्थिति है। इतना बड़ा क्षेत्र जिसमें हम देख रहे हैं रामगढ़, हल्सी, ये सारे क्षेत्र हैं और चिकित्सा को लेके इतनी घोर लापरवाही, यहाँ तक कि मुख्य जो हमारा सदर अस्पताल है उसमें भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। अरबों रुपया चिकित्सा पर खर्च हो रहा है, क्या लगता है बिहार सरकार का कुछ? बिहार सरकार अरबों रुपये खर्च कर रही है, लेकिन वो आम लोगों को कहाँ खर्च कर रही है? वो तो जिनको टेंडर दे रही है, वो टेंडर देने वाले उसमें मिली भगत कर रहे हैं। आप जाइए अभी अस्पताल में देखिए, धरने पे एम्बुलेंस कर्मी बैठे। अब जब लोग बीमार होंगे और एम्बुलेंस कर्मी ही नहीं जाएंगे, उनकी रक्षा जान की कैसे होगी? सूरज जी, एक सवाल। लखीसराय जो विधानसभा क्षेत्र है काफी राजनीतिक क्षेत्र रहा है भी, और यहाँ के डिप्टी CM है, उनसे आपका मुकाबला कैसे करेंगे? क्या तैयारी है? क्या मेरे डिप्टी CM से मुकाबला की कोई आवश्यकता नहीं है। जनता मुकाबला करने के लिए तैयार है। जनता तो ये कह रही थी कि कोई शिक्षित उम्मीदवार हमको मिले। लखीसराय के जनमानस में ये भर दिया गया है कि कोई व्यक्ति विशेष है, वो बाहुबल के दम पर, पैसे के दम पर चुनाव जीत सकता है। वो उम्मीदवार ढूंढ रही है, कोई शिक्षित उम्मीदवार हमको मिले, हम जिसके पक्ष में जाकर मतदान करें। जनता उब चुकी है यहाँ। बिहार का चुनाव तो जातिवाद, जातिवाद, ये आपको लगता है कि जातिवाद मुद्दा है? ये एक आम जन, जैसे एक जो है क्या होता है ना, चुनाव वगैरह में बनाया जाता माहौल, आप माहौल बनाएंगे उस हिसाब से चीजें चलेगी। जैसे बता दिया गया कि भाजपा की B टीम है, मैं खुद आपको बोल रहा हूँ, हम लोग ना तो B टीम है किसी के, ना तो किसी के C टीम है। हम लोग जो है जनता के A टीम बन के आए हैं। वो माहौल बनाया जाता है। चुनाव के पहले कैसा माहौल बना देगा, अरे फलनमा आज जेतो तो की होता। आपने आके क्या किया? आप पिछले 15 साल में विद्यापीठ चौक पे जाइए। विद्यापीठ चौक जो आज से 20 साल पहले जैसा फोटो आपको देखने को मिलेगा वैसा ही आज भी देखने को मिलेगा। एकदम स्थिर कर दिया गया, लखीसराय को रोक दिया गया है। जो लोग 20 साल पहले मार्केट से क्रॉस गुजरे होंगे, ठीक उतनी ही सकरी गली आज भी है। ना कोई फ्लाईओवर के बारे में कोई चर्चा। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास कोई विजन डॉक्यूमेंट हो कि 20 साल बाद तो लखीसराय में बना है बाईपास में। अब एक फ्लाईओवर से आप पूरे लखीसराय को जोड़ रहे हैं। मार्केट साइड क्या स्थिति है? लोग जाम में क्यों फंस रहे हैं? लोग जाम में जाना नहीं चाहते हैं। एक फ्लाईओवर मानक अगर जो है पूरे जिले में आप रख रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा और कहाँ दीजिएगा फ्लाईओवर? नहीं, ये तो जनमानस में आप जाइए, घूमिए, पूछिए, देखिए। सबसे पहले तो आप जिस कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं, गाँव में नल जल योजना चल रही है। नल जल योजना में क्या हुआ? पहले पाइप लगाया, रोड बना के, और फिर खोद दिया जो है सारे गांव की सड़कें जो टूटी हुई हैं उसमें मिट्टी डाल दिया। कोई बोलने वाला नहीं है। आपका क्या रहेगा सर, आप बताइए। हम एक विजन के साथ काम करेंगे। हम जब भी आएंगे से सबसे पहले क्या है ना कि जनता को सुनने वाला तो कोई हो। जनता को सुनने के लिए कोई नहीं है। जनता को सुनना कैसे, इसके लिए एक विजन होना चाहिए। जैसे हम सबसे पहले कुछ अपने जनसंपर्क कार्यालय स्थापित करेंगे। उस जनसंपर्क कार्यालय में हमारे वॉलंटियर्स होंगे। आप जहां कॉल कर सकते हैं। आपने क्या किया है आज तक लखीसराय के लिए? मेरा सबसे पहले लखीसराय के बारे में बता दूं। जैसे ये सवाल आपको पूछना चाहिए जिनको आप बड़े बड़े मंत्री और तंगों से नवाज रहे हैं। नहीं, अब आप मैं तो मान लीजिए मैं एक 27 वर्षीय युवा हूँ। आप हमसे सीधा कर देंगे आपने लखीसराय के लिए क्या किया है, तो मैंने लखीसराय का नाम रोशन किया है। जिस शहर में PhD की व्यवस्था नहीं है, मैं बाहर जाके PhD कर रहा हूँ बनारस यूनिवर्सिटी से। लखीसराय का नाम मैंने वहाँ रोशन किया है।
जिस शहर में पढ़ने के लिए आज जो है कॉलेज की व्यवस्था नहीं है, यहाँ से एक बच्चा निकलकर वैश्विक पटल पर जो वो छाया है। जिस शहर के बारे में ये धारणा है कि ये तो कट्टों का शहर है, यहाँ तो जो है बालू के टेंडर पे चीज़ें चल रही हैं, उस शहर का बच्चा जाता है बाहर और मालवीय एकेडमी संस्था जैसा एक बड़ा इंस्टीट्यूट स्थापित करता है, जिससे लाखों छात्र आज पढ़ के बाहर निकल रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, BHU, DU, GNU में जा रहे हैं, और वो सब जानते हैं कि हमारे साथ लखीसराय से है, लखीसराय जो है वह शिक्षा की भूमि बन सकती है। लखीसराय के कितने छात्र उससे लाभ ले रहे हैं? लखीसराय के हजारों छात्र जो है उससे लाभान्वित हो चुके हैं, और आप केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एक बार सर्वे कराइए, आपको मिलेंगे BHU, DU, GNU सब जगह छात्र मिलेंगे। लेकिन हमारी पीड़ा ये नहीं है, यह हमारी बहुत खुशी इस बात से नहीं है, हमारी पीड़ा ये है कि लखीसराय के जो छात्र हैं वो लखीसराय में क्यों नहीं रुक रहे हैं, हम उनके लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं बना रहे हैं। एक और पिता जो है वो रोजगार की तलाश में दिल्ली जा रहा है, बंबई जा रहा है, गुजरात जा रहा है, और दूसरी ओर बेटा जो है वो शिक्षा की तलाश में अन्य राज्यों में जा रहा है। बाप बेटा जब दोनों इस शहर से बाहर चला जाएगा तो लखीसराय के विकास के लिए कौन कार्य करेगा? किसी सरकार ने इस बात पर चिंतन नहीं किया। सरकारों को केवल इस बात से मतलब है कि कुछ चंद लोग हों, कुछ चंद परिवार हों, वही परिवार पूरे लखीसराय पे अपना जो है वो एक तरह से सल्तनत जो है वो जमा कर रखे हुए हैं, और मोहम्मद बिन तुगलक की तरह वो अपना फरमान जारी करते हैं, और उस फरमान को जनता को मानना है। चुनाव से पहले जो है सभी नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, उसके बाद जो जीतने के बाद भूल जाते हैं, इसके क्या कहना है? अगर अपनी पार्टी की बात करूं, प्रशांत किशोर जी की बात करूं, तो वादों को लेकर वो नहीं आए हैं, वो पहले पार्टी नहीं बनाए, उन्होंने पहले अभियान शुरू किया। बिहार में कोई ऐसा नेता हो जो गली गली गया हो, जो जिले जिले गया हो, जो प्रखंड प्रखंड गया हो, आप एक नाम जुड़ाइए जो है। जितनी पद यात्रा उन्होंने कर दी उतना हेलीकॉप्टर से भी कोई यात्रा नहीं किया है। तो आप अगर ये कह रहे हैं कि उनकी कोई योजना नहीं होगी, तो ये सवाल आप उनसे पूछिए कि आपने 15 साल में क्या किया, 20 साल में क्या किया, पिछले 40 साल में बिहार की स्थिति क्या हुई। जब देश आज़ाद हुआ बिहार अग्रणी राज्यों में था, हम केरल के समकक्ष हुआ करते थे, और आज हम सबसे निचले पायदान पे हैं। यही नीति आयोग रिपोर्ट जारी करती है, सरकारी संस्थाएं बता रही हैं, तब भी हम गर्व से बोलते हैं, कह रहे बिहार बहुत बढ़िया है, सड़क देख लो बहुत बढ़िया है। क्या सड़क जो है वो पैमाना होगा विकास का? तो आखिर विकास का पैमाना क्या होगा? विकास के पैमाने में शिक्षा, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा निवारण, जिसमें अगर हम एक जाएं तो पारदर्शी व्यवस्था बने। अगर हम ब्लॉक में जाएं, हमसे पैसा मांगा जाए तो उस पर एक्शन हो, ना कि आप ही को उल्टा दबेड़ दिया जाए, अरे तुम्हें सब यहाँ के भीड़ लगे नहीं। सरकारी अधिकारी तो वही रहेंगे, अधिकारी थोड़े आप बदल दीजिए। अधिकारी नहीं बदला जाता है, जब शासक बदलता है तो अधिकारियों के कार्य करने के रवैये बदलते हैं। जब आपकी व्यवस्था ऊपर से सही होगी तो नीचे व्यक्ति को सही होना ही पड़ेगा, उसके पास विकल्प नहीं बचेगा, और अगर नहीं होंगे तो कठोरतम कार्रवाई होगी। वैसे लोगों को रिप्लेस किया जाएगा, वैसे लोगों को बताया जाएगा कि आप बिहार के विकास में बाधक है। ये सरकारी काम में बाधक नहीं, बल्कि आप बिहार के विकास में बाधक। जीतने के बाद लगता है कि भ्रष्टाचार आपकी पहली प्राथमिकता हो सकती है? बिल्कुल, भ्रष्टाचार मेरी प्राथमिकता में कई चीज़ है जिसके विषय में हो सकता है कई लोग सोच न पा रहे हो। जैसे मैं लखनऊ गया, मुझे लखनऊ रिवर फ्रंट दिखा, ये आप लखीसराय में कचरा का डंप बना कर रखा है इन्होंने। हमारे पास कोई जगह है जहाँ बैठ सकते हैं, एक थोड़ा सा चौड़ा क्षेत्र है, उस चौड़े क्षेत्र में इन्होंने कचरा का डंप बना कर रखा है। क्या उप मुख्यमंत्री जी नहीं गुजरते हैं तो पट्टी लगा दिया जाता है, वहाँ पे ढक दिया जाता है कि भैया ढक दो, और सारा कचरा यहीं डंप कर रहे हैं। क्यूल नदी जो कभी पहले 12 माह बहा करती थी, वो तिमासी नदी हो गई, 3 माह बह रही है। सिंचाई के आप देखिए जिले में, एक और जो है आप चले जाइए NH की उस तरफ, आपको पूरा जल दिख रहा है, और दूसरे तरफ कैनाल्स में जो है पानी, नहर में पानी ही नहीं है। कौन सी व्यवस्था भाई, कौन सा विजन आपका है? हम नहीं कह रहे कि इसका पानी उठाकर हम मोटर पंप से उधर डाल देंगे, एक विजन तो देंगे ना कि अगले 15 साल में हम इस पे कार्य करना चाहते हैं। हमको जनता का समर्थन चाहिए, हमको सरकार से समर्थन चाहिए, हमको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं चाहिए। हमने किस विषय पे बात किया? हम महोत्सव करा देते हैं, महोत्सव में बढ़िया डांस हो जा रहा है, जनता जो है वो देख के नृत्य कर ले रही है, और उसी डांस में सब खुश हो गए। लखीसराय नृत्य कर रहा है वर्षों से। जो है आप में से कोई लोग पत्रकार बंधु हैं, सब सम्मानित पत्रकार बंधु, आप लोग तो लगातार क्षेत्र कवर कर रहे हैं, कोई लोग बता दीजिए कोई एक बेहतरीन कार्य लखीसराय में पिछले 20 वर्षों में, 25 वर्षों में हुआ हो, जिसपे आप कह सकते हैं ये गौरव का विषय हो। कोई एक ऐसा कॉलेज का नाम बता दीजिए जो आपको लगता हो राष्ट्रीय पटल पर चला गया हो। कोई आप एक ऐसा जो है पर्यटन स्थल बता दीजिए जो आपको लगता हो कि राष्ट्रीय पटल पर चर्चा का विषय है। क्यों नहीं चर्चा हो भाई? आज हम देखते हैं बनारस की चर्चा, मथुरा की चर्चा, आपके बगल में उत्तर प्रदेश है ना, हर जगह होती है। हमारे जिले में श्रृंगी ऋषि है, श्रृंगी ऋषि की पहाड़ी है, हम श्रृंगी ऋषि की पहाड़ी को क्यों डेवलप नहीं किए? हम क्यों उस पर एक विजन भी नहीं दे रहे कि 20 साल बाद हमारा ये प्लान? उत्तर प्रदेश का गीत गा रहे हैं तो वहाँ तो जोगी नहीं, हम उत्तर प्रदेश का गीत नहीं गा रहे हैं। बीजेपी हम उत्तर प्रदेश का गीत नहीं, फिर सवाल थोड़ा समझिए, हम उत्तर प्रदेश का गीत नहीं गा रहे हैं। मैं ये बता रहा हूँ योगी जी गाने से थोड़ी बनारस का विकास हुआ है।
बनारस जो है वो लगातार विकसित हो रहा है। यही लोकतंत्र की अवधारणा को समझना चाहिए कि कोई एक दल या एक व्यक्ति विकास का मानक नहीं है। विकास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी होती है। उत्तर प्रदेश में पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें ठीक ठाक बढ़ती रही, जिसके वजह से आज उनका इंडेक्स हमसे बेहतर, हम ये नहीं कह रहे बहुत बेहतर है, चूंकि पड़ोसी राज्य है हम इसलिए तुलना कर रहे हैं। अरे आप चलिए हम झारखंड से तुलना कर दे रहे हैं आपका। बिहार में आप कहेंगे कि पटना है, जाइए आप रांची घूम के देखिए। वर्षों तक तो सीएम हाउस में प्रशांत जी भी रहे हैं और बिहार को चलाए हैं। जैसे कहा जाए कि मान लीजिए हम आपका सहयोग ले रहे हैं, ठीक है, हम पहले तो प्रशांत जी जब थे सीएम हाउस में तो लखीसराय के लिए क्या किए? हम कह रहे हैं कि आप हमारे कैप्टन हैं और हम आपके कार्यकर्ता हैं। हम आपसे ये उम्मीदें लगाकर आपका सहयोग कर रहे हैं कि आप कुछ विकास के कार्य को गति देंगे। हम लगातार आपका सहयोग कर रहे हैं। नहीं, चुनिंदा लोग आते थे हम सीएम हाउस में, हम कह रहे हैं हम लगातार आप बेडरूम लगा, बिल्कुल चुनिंदा लोग ही बैठेंगे। वही चुनिंदा लोग तो सहयोग करते हैं। मुख्यमंत्री के आसपास हर लोग नहीं जा सकता है, कुछ चुनिंदा लोग ही सहयोग करेंगे। लेकिन जब हमको ये लगेगा कि आप हमारी बातों को अनदेखी कर रहे हैं, आप हमारी बातों को सुन ही नहीं रहे हैं, आप हमारे क्षेत्र के लिए तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं, तो फिर हम हटेंगे साइड आपसे। ये तो विषय ही है, ये तो अवधारणा है लोकतंत्र की। अगर मैं फिर कह रहा हूँ कि हमको लगे कि मेरे विषयों पे काम नहीं हो रहा है, हमारे विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है, तो मैं अपनी जनता से बताऊंगा। भाई सरकार आपको किसी को नहीं सुन रही है। मैं जनप्रतिनिधि हूँ, सरकार का प्रतिनिधि नहीं। में टोटल पंचायत कितने हैं सर? 34 पंचायत है टोटल। धन्यवाद, चलिए।